अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हम एमएस वर्ड को ए टू जी कंप्लीट सीखेंगे। इस कोर्स को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि जो स्टूडेंट्स एमएस वर्ड को बिल्कुल भी नहीं जानते वो भी इन लेक्चर से इजीली सीख सकें। ये लेक्चर्स उन तमाम लोगों के लिए हैं जो एमएस वर्ड को जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं और एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी किसी फील्ड में या अपने पर्सनल काम के लिए एमएस वर्ड को यूज करते हैं और वो लोग अपनी एमएस वर्ड की स्किल को मजीद इंप्रूव करने के लिए इन लेक्चर से फायदा उठा सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक वीडियो को बहुत से लोगों तक पहुंचा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने एमएस वर्ड को ओपन कैसे करना है। आज मैं आप लोगों को एमएस वर्ड को ओपन करने के 4 से 5 तरीके सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तरीका ये है, इसको हम जो ओपन था उसको क्लोज कर दिया। अब आपने ये देखना है कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो एमएस वर्ड एप्लीकेशन की शॉर्टकट की आपको नजर आ रही है, इस पे आपने डबल क्लिक करना है तो इससे भी आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम इसको क्लोज कर लेते हैं। आपके पास आपकी टास्क बार के ऊपर एमएस वर्ड का आइकन नजर आ रहा होता है, ये यहां पे। इससे भी आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं और इसके बाद आप स्टार्ट बटन पे जाते हैं। विंडो के स्टार्ट बटन को ओपन करेंगे। यहां पे सर्च बार में वर्ड को सर्च करेंगे। आपके पास यहां पे वर्ड ओपन हो जाएगा। एक तरीकाकार ये था। इसके बाद एक तरीकाकार आपके पास है कि आप विंडो आर बटन प्रेस करेंगे और यहां पे आप विन वर्ड लिखेंगे। विन वर्ड को सर्च करेंगे और इंटर करेंगे तो आपके पास एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। और लास्ट तरीकाकार है कि आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यहां पे सर्च बार में वर्ड को सर्च करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और ओपन फाइल लोकेशन पे जाएंगे। यहां पे आपके पास एमएस वर्ड की जो फाइल आपको नजर आ रही है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहां पे शॉर्टकट को सिलेक्ट करेंगे। यहां पे शॉर्टकट की का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। यहां पे आपने शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ प्रेस करनी है। मैंने यहां पे ऑलरेडी जो है ना वो कंट्रोल आल्ट प्लस क्यू यहां पे इंटर की हुई है और इसको आपने ओके कर देना है। अप्लाई करके इसको ओके कर देना है तो आपकी ये वाली शॉर्टकट की आपके एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए यूज होगी। अब यहां पे मैं आपको शॉर्टकट की से ओपन करके दिखाता हूं, कंट्रोल आल्ट प्लस क्यू। तो जैसे ही हमने शॉर्टकट की प्रेस की है तो हमारा एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। तो ये 4 से 5 तरीके हैं कि हम एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट को आपने ओपन कर लेना है और यहां पे अब हम एमएस वर्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी एमएस वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ पावरफुल word processing application developed by Microsoft, commonly used for creating, editing and formatting text documents. फर्स्ट जो एमएस वर्ड का वर्जन था, फर्स्ट वर्जन रिलीज्ड इन 25 अक्टूबर 1983 और
इसको बनाने वाले जो थे, मेड बाय जीरोक्स, प्रोग्रामर सिमोनी एंड बोल्डी, इन तीनों ने मिलके एमएस वर्ड को बनाया था। करंट फाइल जो एक्सटेंशन होती है वो हमारे पास अभी जो करंटली चल रही है वो है .docx। ओल्डर फाइल एक्सटेंशन जो 2007 से पहले थी वो थी .doc। और 2007 में क्योंकि इसमें XML एक लैंग्वेज का इजाफा किया गया, यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का, इसलिए इसमें एक्सटेंशन चेंज होगी। उसके बाद हमारे पास जो इसका मिनिमम पेज साइज होता है वो आपके पास होता है, यहां से हम देख सकते हैं, ये आपको नजर आ रहा है जूम, यहां से हम इसके पेज साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। मिनिमम पेज साइज 10% है और मैक्सिमम जो पेज साइज होता है, ये देखिएगा, जैसे ही हम इस बार को पकड़ के एंड तक लेके जाएंगे तो हमारे पास मैक्सिमम जो साइज है वो 500% तक होता है। इसके बाद हमारे पास जो इसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो 11 होता है और जो आपके पास एप्लीकेशन का साइज होता है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 होता है। और मैनुअली जो एंटर किया जा सकता है वो होता है हमारे पास 1 से लेकर 1638 तक। ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, इन चीजों को आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास जो डिफॉल्ट फाइल नेम होता है। जब हम वर्ड को ओपन करते हैं, ये देखें टॉप पे टाइटल बार पे आपको नजर आ रहा है, ये डिफॉल्ट फाइल नेम होता है जिसको हम डॉक्यूमेंट 1 कहते हैं। इसका जो नेम है वो है डॉक्यूमेंट 1। इसके बाद डिफॉल्ट जो फॉन्ट स्टाइल होता है वो होता है कैलिबरी। और इसके बाद हमारे पास जो आपके ओपन करने के लिए हम देख चुके हैं, वो अगर आपसे सवाल किया जा सके कि कीबोर्ड की मदद से आपने इसको अगर ओपन करना है तो इसके लिए एक तो हमने शॉर्टकट की यूज की है, दूसरा जो आपके पास रन बॉक्स है उसमें हम winword.exe लिखें तो तब भी ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद एमएस वर्ड पेज जो डायमेंशन होती है वो होती है 8.5 मल्टीप्लाई बाई 11 इंचेस, यानी ये डायमेंशन दी हुई है जो आपके पास डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट इसमें जो होता है वो लेटर साइज होता है, तो उसकी डायमेंशन बताई जा रही है। और इसमें आपके पास मेनू बार्स होते हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं होम से व्यू तक, इनके बारे में बाद में बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो न्यू पेज ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल एन होती है। अगर आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर टाइम देखना है तो टाइम की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आल्ट शिफ्ट प्लस टी। हम अप्लाई कर लेते हैं आल्ट शिफ्ट प्लस टी, जैसे ये अप्लाई किया यहाँ पे देखिएगा आल्ट शिफ्ट प्लस टी तो करंट टाइम आ गया। इसके बाद एंटर करते हैं आल्ट शिफ्ट डी तो हमारे पास करंट डेट आ गई। तो आज की डेट और करंट टाइम आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ये दो शॉर्टकट कीज आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि जो लैंग्वेज होती है एमएस वर्ड की वो होती है यूएसए लैंग्वेज। और जब हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट में लाइन के नीचे रेड लाइन आ रही होती है वो शो करती है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, और जो ब्लू अंडरलाइन होती है वो इंडिकेट करती है कि उसमें ग्रामर मिस्टेक है। और इसके बाद जो करंट वर्जन चल रहा है एमएस वर्ड का वो है 2024। ये थी हमारे पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन है एमएस वर्ड के अबाउट। अब हम बात करेंगे एमएस वर्ड के इंटरफेस के बारे में। अभी हमारे पास जो स्क्रीन ओपन है इसको हम यूजर इंटरफेस का नाम देते हैं, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कुछ चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, कुछ चीजें जो है ना वो इसमें रह गई हैं। हम दोबारा जो है ना वो इन चीजों को देखते हैं। ये आपके पास ऊपर जो बार नजर आ रही है हम इसको बोलते हैं टाइटल बार, जहां पे आपको
डॉक्यूमेंट 1 और वर्ड, जो भी आपके पास एप्लीकेशन ओपन होती है उसका नाम आ रहा होता है और उसके साथ डॉक्यूमेंट नेम आ रहा होता है। इसी तरह इसकी लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे आपको छोटा सा एरो का निशान नजर आ रहा है। इसमें जब हम ओपन करते हैं तो आपके दो जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, अनडू और रीडू, जो कि आपको क्विक एक्सेस टूल बार में नजर आ रहे हैं। बाकी अगर आप इसमें कोई ऐड करना चाहें तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपका वहां पे ऐड हो जाएगा। जैसे हमने ओपन को ऐड कर दिया, न्यू को ऐड करना चाहें न्यू को ऐड कर सकते हैं। अगर यहां से रिमूव करना चाहें तो रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, और ये भी राइट क्लिक करेंगे और रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार। इन दो को, अनडू और रीडू को, आपने यहाँ पे रहने देना है। और इसके बाद इसके राइट साइड पे आ जाते हैं तो राइट साइड पे आपके पास ये जो 3 बटन आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं कंट्रोल बटन्स। और इसके साथ जो ये बटन नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। यहाँ पे जो पहला बटन है वो क्लोज का है। अगर आपने विंडो क्लोज करनी है, कोई भी विंडो आपकी ओपन है तो उसको क्लोज करने के लिए, यानी वर्ड की हमारे पास विंडो ओपन है तो उसको क्लोज करने के लिए यूज किया जाएगा। और ये होता है आपके पास रिस्टोर डाउन करने के लिए, और यानी स्क्रीन को छोटा बड़ा करने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो ये होता है आपके पास मिनिमाइज करने के लिए, यानी ये मिनिमाइज होके आपके पास टास्क बार पे शो करवा देता है। इसके बाद ये जो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन था, इसकी मदद से हम रिबन को शो हाइड करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपके पास ऑटो हाइड रिबन, ये आपके पास जो नजर आ रहा था ये ओवरऑल रिबन था, और इसकी मदद से हमने उसको हाइड करवा दिया। अब आप चाहते हैं कि टैब्स को देखना है, सिर्फ टैब्स आपको नजर आ रही हैं होम टैब से व्यू टैब तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है शो टैब्स एंड कमांड्स। अगर आप सब चीजों को देखना चाहते हैं तो फिर आप लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और वो चीजें आपके सामने शो हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आपको ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड के ग्रुप में कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये चीजें शामिल की गई हैं। और इसके बाद फॉन्ट का ग्रुप दिया गया है, पैराग्राफ का ग्रुप दिया गया है, स्टाइल्स का ग्रुप दिया गया है, और इसके बाद एडिटिंग का ग्रुप दिया गया। तो इन ग्रुप्स में जो कमांड्स आ रही हैं उनको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके पास आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4, इनको हम बोलते हैं रूलर्स। और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रूलर होता है और ये आपके पास वर्टिकल रूलर होता है। और ये जो व्हाइट एरिया आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे टाइम और डेट लिखी हुई है, ये हमारे पास वर्क एरिया होता है जहां पे हमने काम करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नीचे आ जाएंगे, ये आपके पास जो लेफ्ट साइड पे आपको बार नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ पे हमारे डाटे के बारे में स्टेटस शो हो रहा होता है, यानी डिटेल शो हो रही होती है, जितने हमने पेजेस यूज किए हैं, जितने हमने वर्ड्स अपने डॉक्यूमेंट में यूज किए हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे शो हो रही होती है। इसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है रीड मोड। अगर आपके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसको आप रीड करना चाहते हैं तो आप ये पहला ऑप्शन यूज कर लेंगे, आप रीड मोड में चले जाएंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट वो ऑप्शन होता है जिसमें हम काम करते हैं। और इसके बाद आपके पास है वेब लेआउट। अगर आपने इंटरनेट की मदद से कोई भी डाटा लिया है तो आप उसको वेब लेआउट के फॉर्म में प्रिंट करवा देख सकते हैं, शो करवा सकते हैं। यानी किसी वेबसाइट से आपने डाटा लिया है या कहीं से भी आपने डाटा उठाया है, आप वेब लेआउट के फॉर्मेट में उसको देख सकते हैं। इसके बाद आगे हमने ये देख लिया ऑलरेडी, हमारा जो जूम होता है वो इसमें MS वर्ड में मैक्सिमम 500% तक होता है और मिनिमम 10% तक होता है। तो हमने काम करना होता है ऑलमोस्ट 100% पे रख के। और एट द एंड आपके पास ये जो नजर आ रही है, ये आपके पास सर्च बार है, ये स्टार्ट बटन है और ये टास्क बार है। यहाँ पे आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस के आइकन्स नजर आ रहे हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने MS वर्ड को। तो सबसे पहले हम फाइल को ओपन कर लेते हैं
और फाइल में सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट के लिए आपने यूज करना होता है न्यू को, और यहाँ पे आपके पास जो MS वर्ड का ब्लैंक पेज होता है उसको हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ओपन। ओपन को हम सेलेक्ट करेंगे, आपके पास रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में आपके पास लिस्ट शो होगी, जो आपने अपने फाइल्स बना के सेव की होंगी वो आपके पास यहाँ पे नजर आएंगी। यहाँ से कोई भी फाइल सेलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। Ctrl+O की मदद से भी ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे माउस की मदद से भी ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेव का ऑप्शन। सेव ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम अपनी फाइल्स को सेव करते हैं। कोई भी काम हम कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, तो उसको हमने महफूज करना है, तो उसको सेव के ऑप्शन से महफूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने जाना है ब्राउज में, और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट 2 ऑलरेडी डिफॉल्ट नेम आ रहा है, और यहाँ पे हम अपने फाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे आज की डेट है 9 जनवरी, तो हम 19 जनवरी के नाम से फाइल को सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये फाइल सेव होगी है, और इस फाइल में हम जो भी काम करेंगे वो आपका सेव होता जाएगा, साथ साथ Ctrl+S करते जाएंगे, और जितना डाटा हमारा लिखा जाएगा वो सेव होता जाएगा। और यहाँ पे आ जाएंगे सेव एज में। तो सेव एज का जो ऑप्शन होता है ये आपके पास होता है कि अगर आपने अपनी फाइल की कॉपी क्रिएट करनी है तो आप उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद किसी और नाम से उसको सेव करेंगे तो उसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी। एक तो काम सेव एज का आपके पास ये होता है, दूसरा काम ये होता है कि सेव एज को यूज करते हुए हम अपनी फाइल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, यानी पासवर्ड भी लगा सकते हैं। वो हम देखेंगे कि कैसे लगाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे यही फाइल आपकी जो 19 जनवरी की हमने सेव की है, इसी पे हम अगर पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो हम जनरल ऑप्शंस पे जाएंगे, और यहाँ पे हम 1122 पासवर्ड इंटर कर देंगे, और यहाँ पे उसको ओके करेंगे। फिर आप 1122 फिर ओके करेंगे, और फिर 1122 फिर ओके करेंगे। ये आपका पासवर्ड अप्लाई हो गया है, इसको आपने सेव कर देना है। जैसे हम सेव करेंगे तो ये जो फाइल थी, जो आपने ब्लैंक फाइल ओपन की हुई है, इस पे पासवर्ड अप्लाई हो चुका है। इसको हम यहाँ से क्लोज करके चेक करते हैं कि क्या वाकई इस पे पासवर्ड अप्लाई हो गया है या नहीं हुआ। हम ओपन में जाएंगे, 19 जनवरी को ओपन करेंगे। ये देखें जी, यहाँ पे आपके पास वो पासवर्ड मांग रहा है। हम यहाँ पे पासवर्ड इंटर करते हैं, ओके करेंगे, फिर इंटर करेंगे, फिर ओके करेंगे, तो आपके पास आपकी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी। तो ये तरीकाकार था कि आप अपनी फाइल को पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। अगर आपने जो पासवर्ड लगाया है उसको खत्म करना है तो फिर आप सेव एज में जाएंगे, यहाँ पे ब्राउज में जाएंगे और टूल्स में जाएंगे, जनरल ऑप्शंस में जाएंगे, और यहाँ पे अपने पासवर्ड को खत्म कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे इसको ओके कर देंगे और सेव करेंगे। आपकी फाइल पे लगाया हुआ पासवर्ड खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास अगला जो ऑप्शन है वो है प्रिंट डायलॉग बॉक्स का। तो ये किसी भी फील्ड में या अपने पर्सनल यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग बॉक्स है। इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हमने अपने पेज सेटअप की सेटिंग करनी होती है, यानी पेज सेटिंग करनी होती है। और अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके पास 5 से 10 पेजेस हैं, उनको आपने प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम सेटिंग देखेंगे प्रिंट ऑल पेजेस। अगर आप सब पेजेस को कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट ऑल पेजेस को सिलेक्ट करेंगे, तो आपके सारे के सारे पेज प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप जो प्रिंट करंट पेज है, यानी यहाँ पे जो प्रिंट प्रीव्यू में नजर आ रहा होता है, हम उसको करंट पेज का नाम देते हैं,
और उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कस्टम प्रिंट करना चाहते हैं यानी अपनी मर्जी से पेजेस लिखकर वही प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप कस्टम प्रिंट को सिलेक्ट करेंगे। कस्टम प्रिंट पे जैसे ही जाएंगे आपके पास लिखने का तरीकाकार ये होगा कि अगर आप पहले 5 या पहले 10 पेजेस यानी आपके पास अगर टोटल 10 पेजेस की डॉक्यूमेंट है तो आप लिखेंगे कि 2 से 5 तक आपने इस तरह एंट्री डालनी है 2-5 और फिर आपने कॉमा डालना है और फिर आप लिखेंगे एक 7 पेज और एक 9 पेज इसकी मुझे प्रिंट चाहिए। तो ये वाले पेजेस आपके प्रिंट होंगे, बाकी प्रिंट नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप पेज के दोनों साइडों पे प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जस्ट एक साइड पे प्रिंट लेना चाहते हैं तो फिर आप प्रिंट वन साइडेड करेंगे। इसमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों का करना चाहते हैं तो दोनों कर लें, या एक का करना चाहते हैं तो एक का कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास कोलैटेड का। यहाँ पे हम अगर अपने डॉक्यूमेंट को एक सीक्वेंस के साथ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप कोलैटेड को करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने उसके सेट बनाने हैं लेकिन उसकी कापियां अलग-अलग आए तो फिर आप अनकोलैटेड कर सकते हैं, फिर आपको सेट खुद बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको जैसे सीक्वेंस नजर आ रही है 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे नजर आ रही है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो ये ऑप्शन होता है कि अगर आप सीक्वेंस के साथ उसके सेट बनाना चाहते हैं यानी 10 पेजेस की एक डॉक्यूमेंट थी तो आपने उसके अगर 3 सेट बनाने हैं तो आप कोलैटेड करेंगे तो 1 से 10 तक, फिर 1 से 10 तक, फिर 1 से 10 तक। अगर आप उसको अनकोलैटेड करेंगे तो पहले पेज की 3 कापियां पहले आएंगी, फिर दूसरे पेज की 3 कापियां, फिर तीसरे पेज की, फिर चौथे पेज की, इसी तरह सो आपके पास पेजेस निकल आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन 2 टाइप्स की होती है, एक आपके पास पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और एक आपके पास लैंडस्केप ओरिएंटेशन। आपकी डॉक्यूमेंट जिस तरह की भी हो आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास पेज साइज होता है, आपके पास जो इसकी डायमेंशन होती है वो आपके पास है 8.5 मल्टीप्लाई बाई 11 और इसके बाद A4 साइज होता है और लीगल साइज होता है। आप अपने डॉक्यूमेंट या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना पेज साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। A4 साइज लेना चाहें तब भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लीगल साइज लेना चाहें तो तब भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने मार्जिन सेलेक्ट करना होता है। आपके पास जो साइड पे वाइट एरिया नजर आ रहा होता है आप उसको मार्जिन का नाम देते हैं। आपके पास नैरो मार्जिन भी यूज हो सकता है, आपके पास नॉर्मल मार्जिन भी यूज हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपने कस्टम मार्जिन यूज करना है तो यहां से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। टॉप पे यानी आप 1 1 रखना चाहते हैं आप 1 1 सेलेक्ट कर लें, लेफ्ट पे भी और बॉटम पे भी और राइट पे भी। तो ये सिलेक्शन आप करके इसको ओके करेंगे, आपका ये मार्जिन सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप एक पेज पे कितनी कापियां लेना चाहते हैं उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। एक पेज पे 2 कापियां या एक पेज पे 4 कापियां निकालना चाहते हैं, 4 पेजेस पर शीट करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। 6 पेजेस पर शीट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और 8 पेजेस पर शीट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऊपर जो आ रहा है वो आपके पास प्रिंटर होगा जो आपके सिस्टम के साथ अटैच होगा, उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने कॉपीज की तादाद को सिलेक्ट करना है और इसके बाद प्रिंट की कमांड को ओके कर देना है तो आपका प्रिंट निकलकर आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अगला जो ऑप्शन है वो है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट ऑप्शन में हमने करना क्या होता है कि हमने अगर अपनी किसी भी फाइल को पीडीएफ में चेंज करना है तो आपने अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्रिएट पीडीएफ, यहां पे देखें
यहाँ पे हम कोई भी फाइल बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम जनरल फाइल लेते हैं और इसको हमने पीडीएफ में चेंज करना है। पहले हम इसको सेव करेंगे। ये ऑलरेडी हमारी सेव है 19 जनवरी के नाम से, और हम चले जाते हैं एक्सपोर्ट पे और क्रिएट पीडीएफ। यहाँ पे देखिएगा वही नाम आ रहा है हमारा, और यहाँ पे हम इसको पब्लिश कर देंगे तो ये हमारी फाइल पीडीएफ में चेंज हो जाएगी। ये आपके पास पीडीएफ का व्यू नजर आ रहा है। तो अगर आपने अपनी फाइल को किसी से प्रिंट करवाना है तो आप अपनी फाइल को पीडीएफ में चेंज करके उसको सेंड कर सकते हैं और उससे प्रिंट ले सकते हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं और इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास है क्लोज का। अगर आपने अपनी फाइल जो भी ओपन की हुई है उसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो शॉर्टकट कीज हैं वो हैं कंट्रोल N, कंट्रोल O, कंट्रोल S, F12, कंट्रोल P। यहाँ तक इसकी शॉर्टकट कीज यूज होती हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने MS वर्ड को ओपन करने से लेकर फाइल टैब के बारे में डिटेल्स में सीखा है। आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इन तमाम चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपनी नमाजों की पाबंदी लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।